हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल। और मैं हूँ स्मृति। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल दैट इज अपना मंजिल। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ठंड बहुत बढ़ गई है, हर जगह काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मोटिव्स को भूल जाए, हम हम उसके गोल को भूल जाए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठंड अपनी जगह है, हमारा गोल, हमारा मोटिव अलग जगह है। ठीक है, अपने गोल, अपने मोटिव के लिए आप प्लीज मेहनत कीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ और कोशिश कभी भी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो मेरे व्लॉग से आपको ये हमेशा पता चलेगा कि हमें हमेशा कोशिश करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। ठीक है, कभी भी हमारा कोशिश वेस्ट नहीं होता है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने एक फॉर्म को फिल किया है। वो सीबीएसई का एक फॉर्म निकला है जिसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए है वो, लेकिन उसका लास्ट डेट खत्म हो चुका है। तो मेहनत करते रहिए। और हाँ, मैं फॉर्म के बारे जो बता रही थी, वो मैंने सीबीएसई का फॉर्म निकला था, उसमें वेरियस पोस्ट थे, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ये सारे कुछ था। लेकिन अभी उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि उसका लास्ट डेट 22 ही था, दैट इज़ कल था। तो मैंने भी कल ही भरा है और मुझे पता भी चला 2-3 दिन पहले ही। तो मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं किया है और इसीलिए मैं अपने व्लॉग में नहीं बता पाई। और लास्ट डेट कल ही हो गया और मैंने भी रात में ही भरा। और वो क्योंकि मैंने भी एक पोस्ट के लिए भरा जिसमें था ग्रेजुएट के लिए, बैचलर डिग्री जिसके पास है उसके लिए था। तो उसके साइट पे जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगी। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लेकिन हमें गोल्स भी अपने देखने हैं। तो इस ठंड में प्लीज़ अपना ध्यान भी रखिएगा। आप सभी कोई, मेरे यूट्यूब में जितने भी फैमिली हैं मेंबर्स, आप प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है और मेरी बेटी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई इस ठंड के कारण में। और ज़रूरी है कि हम अपने गोल पे काम करें, हर दिन काम करें, भले थोड़ा काम करें। अब जैसे अब क्या होने वाला है कि मेरे बेटी का विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो विंटर वेकेशन स्टार्ट होगा तो वो घर पे रहेगी, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उसके साथ ही इधर उधर करना पड़ता है, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पढ़ाई में बहुत पीछे जा रही हूँ, मुझे और मेहनत करनी होगी। और मैंने फॉर्म भी भरा है, तो उसमें हाँ, मैं जो फॉर्म भरा है उसमें है असिस्टेंट सेक्रेटरी। उसमें 3 ये पे टेस्ट होगा, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। सो टायर 1 में बेसिक जैसे आता है ना एग्जाम्स में, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स का रहेगा, और आपका ये एप्टीट्यूड रहेगा। फिर आपका ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस रहेंगे, जो जनरल एप्टीट्यूड रहता है। थोड़ा मैथमेटिक्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। ये सारे जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना बैंक वगैरह के, उस टाइप का ही पेपर रहेगा। तो ये वो रहेगा। थोड़ा तो टफ होता ही है, थोड़ा क्या टफ होता है क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम रहती है। ठीक है, तो ये था मेरे उस फॉर्म का इन्फॉर्मेशन। आप जाके साइट पे चेक भी कर सकते हो, अगर अभी भी फॉर्म फिल हो रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने जो लास्ट डेट देखा था वो 22/12 ही था। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये फॉर्म के बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। मैंने बताया ना कि मैंने भी 2-3 दिन पहले ही देखा था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा पहले नहीं देखी थी फॉर्म से रिलेटेड। और मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई, 2 दिन से ही ख़राब है उसकी, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाई और इस कारण मैंने व्लॉग पे भी नहीं बताया कि फॉर्म निकला है। ठीक है, आप जाके वैसे देख सकते हो, नेक्स्ट बार कभी आएगा तो आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कभी कभी एग्जाम्स देते रहने चाहिए, एटलीस्ट हमें पता तो चलता है कि हम
कितने लेवल पे हैं, और माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि एग्जाम्स हमें देते रहने चाहिए। ठीक है। का जो टायर 2 का जो मैंने फॉर्म भरा है ना, उसका जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें लगभग यूपीएससी जैसा ही रहता है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही हैं। इसलिए मैंने ये फॉर्म भरा। ये मेरे ये से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेविएट करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक ये है कि पहला जो स्टेज है इसका, उसमें तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ये सारी जो अवेयरनेस वाली। करंट अफेयर्स तो खैर पढ़ना ही है दोनों में ही। करंट अफेयर्स की बात नहीं, सबसे पहले ये हो गया आपका, हाँ, कि मुझे एप्टीट्यूड वगैरह फिर से देखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स थोड़ा देखना पड़ेगा, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस वो सारे, क्या है ना, टाइम का सारा खेल होता है, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो बेसिक्स थोड़े देखने पड़ेंगे। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं स्टार्ट करूँगी मेडिएवल हिस्ट्री, और उसके बाद मैं स्विच कर जाऊंगी इन्वायरमेंट पे। तो मैं अब बहुत ज़्यादा अपने टाइम को बढ़ाने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा बढ़ा सकूँ बढ़ाऊँ। और आप भी पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए एंड लाइफ में सक्सेसफुल होइए। आई विश सबको ऐसा ही हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।